हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिलिक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम एंड वर्क के एक नई क्लास में। उससे पहले दोस्तों, आज दुर्गाष्टमी है, तो सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और भाई मैं आशा करता हूं जो है माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। आप हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो और भाई अपने आसपास जो है खुशियाँ बिखेरते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दोस्तों। तो कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो 29 तारीख का होमवर्क था हमारा, उससे हम आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर था है हमारा भाई, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का खाद्य पदार्थ है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिनों तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कुल जो है 28 दिन का भोजन है भाई। 28 दिनों का भोजन है कितने सिपाहियों के लिए? 1200 के लिए। कुल 1200 जो है सिपाही हैं जिनके लिए भोजन है भाई, कितने दिनों का? 28 दिनों का। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक दिन में अगर ये भोजन सारा समाप्त करवाना है तो कितने सिपाही चाहिए होंगे भाई? हमें ज्यादा चाहिए होंगे, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, यानी कि 1200 गुना में 28। 1200 गुना 28 सिपाही चाहिए होंगे में एक दिन में उस सारे खाने को समाप्त करवाने के लिए। अब इसने क्या बोला? 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखो उसने क्या बोला कि 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का खाद्य सामग्री है, यानी कि 4 दिन बाद कुछ सिपाही चले गए। 4 दिन बाद गए ना, यानी कि अगर ये 1200 सिपाही 24 दिन और रखते, 24 दिन का डिफरेंस है ना इनमें, ये अगर 1200 सिपाही इनमें से कोई भी छोड़कर ना जाता, 24 दिन और रहते, तो ये सारा खाना खत्म हो जाता। यानी कि जो 1200 सिपाही थे, उन सिपाहियों के लिए 24 दिन का भोजन और बचा हुआ था, शेष था। यही बात है। क्वेश्चन से यही पता चलता है हमें कि उन 1200 सिपाहियों के लिए 24 दिन का भोजन और बचा हुआ था। ठीक है। अगर मान लो ये सारा भोजन हमने एक दिन में समाप्त करवाना होता, तो कितने सिपाहियों की जरूरत पड़ती है हमें? ज्यादा की जरूरत पड़ती ना। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1200 गुना में 24। सही बात है। पर आगे उसने पूछा ये हमसे कि 32 दिन तक चलाना है खाना, यानी कि वो खाना जितना भी खाना था वो 32 दिन तक चलता है, 32 दिनों के लिए। 32 दिनों में तो कितने सिपाही छोड़ कर गए थे कि वो भोजन 32 दिनों तक चले आपको, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे भाई? एक दिन के भोजन को 1200 गुना 24, यही था ना एक दिन का। एक दिन के भोजन को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 32 दिनों से। तो क्या आ जाएंगे? उन सिपाहियों की संख्या आ जाएगी जिन सिपाहियों ने 32 दिन तक ये भोजन किया। 8 या 24, 8 चौका 32, 4 तिये 12, 300, यानी कि 3 तिया 9, 900, यानी कि कुल 900 सिपाही थे जिन्होंने 32 दिन तक ये भोजन करना था, यानी कि 32 दिन तक ये 900 सिपाही भोजन कर सकते थे। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या? कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? देखो कुल स्टार्टिंग में कितने सिपाही थे? 1200। 1200 थे ना ये रहे। और लास्ट में कितने बचे? 900। यानी कि जो 300 सिपाही थे
ये हमारा आंसर होगा। यानी कि 300 सिपाही क्या होगा भाई, 20-4 दिन के बाद जो है किले को छोड़कर चले गए, या उनकी तब्दीली होगी, या जो भी हुआ, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो 300 सिपाही थे वो चले गए थे, और 900 सिपाहियों ने फिर वो 32 दिन तक वो भोजन किया। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 सिपाही। समझ गए होगे आशा करता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कैंप में सेम लगभग सेम सेम क्वेश्चन है। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिन तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भाई। अच्छा देखो, 20 दिनों के लिए जो राशन है वो कितने विद्यार्थियों के लिए है भाई, 180 विद्यार्थियों के लिए। यानी कि 20 दिन तक 180 विद्यार्थी इस भोजन को कर सकते हैं। अगर मान लो एक के दिन में निपटवाना हो तो ज्यादा चाहिए, यानी कि 180 गुना 20, इतना टाइम, इतने विद्यार्थी चाहिए हमें। लेकिन उसने कहा कि 25 दिन तक ये भोजन चलाना है हमने, तो 25 दिन तक चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बस एक दिन के उसको डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई, एक दिन का था हमारा 180 गुना में 20, इसको और अच्छे से लिख देता हूं, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 25, ठीक है। 55 25, 5 का 20 और 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 का 30, 36 चौका 144। यानी कि 25 दिन तक उस भोजन को खाने के लिए कितने विद्यार्थी चाहिए हमें भाई, 144 विद्यार्थियों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो 25 दिन तक वो काम, वो भोजन है वो निपटेगा, ठीक है। अब उसने पूछा क्या कि कितने विद्यार्थी छोड़कर गए थे, पहले कितने थे 180, इसमें तय लास्ट में कितने बच रहे हैं, 180 में तय 144 बच रहे हैं, बाकी क्या होगा, बाकी यानी कि छोड़कर चले गए, 180 में 144 छोड़कर गए तो कितने बच गए भाई, 36 विद्यार्थी। यानी कि 36 विद्यार्थियों को छोड़कर चले जाना चाहिए कैंप को, तब वो भोजन 25 दिनों तक चलेगा। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम देती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन को लेते हैं भाई। क्वेश्चन है हमारा भाई, इसने क्या बोला देखो, 42 सफाई कर्मचारी 25 दिन तक काम करते हैं, लेकिन 10 दिन तक ही काम किया उन्होंने, 10 दिन बाद क्या हुआ, 12 कर्मचारी छोड़कर चले गए। यानी कि लेकिन अगर ये 42 कर्मचारी 15 दिन और काम कर लेते, 10 दिन तक तो कर लिया ना उन्होंने, 15 दिन और कर लेते तो क्या हो जाता, वो काम है समाप्त हो जाता है। यानी कि 42 सफाई कर्मचारियों के लिए कितने दिन का काम बच रहा था, 15 दिन का काम बचा हुआ था, 15 दिन का काम शेष था, ऐसा ही है ना। चलो अब एक दिन का क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमने एक दिन का काम निकालना है तो 42 गुना 15 हो जाएगा। ये तो समझ, इतनी तो समझने लग गए होगे ना आप लोग। चलिए अब उसने क्या बोला कि 12 सफाई कर्मचारी छोड़कर चले गए भाई, यानी कि 42 बचे छोड़कर चले गए, कितने 12 बचे, कितने 30 कर्मचारी, है ना। तो ये 30 कर्मचारी भाई तो कितने दिन में करेंगे इस काम में, तो क्या करेंगे, एक दिन के एक कर्मचारी को क्या करेंगे, भाग कर देंगे 30 कर्मचारियों से, 15 दूनी 30 और 2 गुणा 21, 42, 21 आ गया भाई, है ना। यानी कि 30 दिन उस काम को करने के लिए कितने कर्मचारी चाहिए, 21 कर्मचारी चाहिए लाडलो, ठीक है। यहां तक समझ गए होगे आप लोग। अब देखो, अब उसने आगे क्या पूछा हमसे कि 10 दिनों में इस काम को समाप्त करवाना है हमने, इस काम को 10 दिनों में का समाप्त करवाना है। 30 कर्मचारी रह रहे हैं, इन 30 कर्मचारी न लग रहे हैं 21 दिन में, लेकिन ये काम कर रहे हैं 10 दिन में निपटवाना है भाई हमने, तो हमने 10 दिन तक फालतू टाइम ना लगाना इस काम में। तो कितने कर्मचारी और जोड़ने चाहिए हमें, कितने कर्मचारी, अच्छा ये बताओ 10 दिन काम कराने के लिए कितने कर्मचारी और चाहिए हमें। देखो 30 कर्मचारी गुणा में 21,
अरे भाई 10 दिन में काम निपटवाने के लिए जो 10 दिन में तय कर देंगे इसमें भाग। 10 तिया 30 लाड लो, 21 तिया 63, यानी कि 63 कर्मचारी चाहिए उन्हें उस काम ने 10 दिन में निपटाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसने पूछा कितने कितने कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की आवश्यकता है। देखो 63 कर्मचारी टोटल लास्ट में उन्हें चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए 63 कर्मचारी उनके पास होने चाहिए जब वो काम 10 दिन में निपटेगा। ठीक है, और पहले तो उनके पास कितने मौजूद है भाई, 30 कर्मचारी। गलती तो 42 ना कर दिया, क्योंकि 42 में तो 12 तो जा चुके हैं, समझ गए। अब 30 कर्मचारी थे, तो इस 30 कर्मचारी पहले से मौजूद थे इनके पास, यानी कि इन्होंने कितने कर्मचारी और भर्ती करे, 33 कर्मचारी। 30 में 33 कर्मचारी और भर्ती करने पड़ेंगे जब वो काम 10 दिन में पूरा हो पाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हमारा आंसर रहेगा भाई 33 कर्मचारी। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी अलग अलग उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे, ये हमारा आंसर है भाई, सॉरी क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें निकालना है। ठीक है, चलो देखिए उठा लेते हैं, रख लेते हैं भाई। इन्होंने दिया ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा ध्यान से दियो भाई क्वेश्चन को, बाकी कुछ है नहीं इतना बड़ा, ऐसा ही लगभग मिलता जुलता सा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है। सी प्लस ए भी करते हैं भाई 20 दिन में, बी सी करते हैं 30 दिन में, सी ए करते हैं 24 दिन। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो, कुल आ जाएगा हमारे पास। कितना एलसीएम होगा बताओ भाई, 120 आओगा, तो मेरे तो बताइए निकाल के कैसे आया। ठीक है, ये तो समझ लग गए होगा आप लोग। तो 20 छिक्के 120, 30 चौके 120 और 24 पंजे 120। अच्छा एक चीज देखिए आप लोगों ने, इस 6 में ए भी जुड़ रहा है, बी भी जुड़ रहा है, इस 4 में बी भी जुड़ रहा है और सी भी जुड़ रहा है, इसमें सी भी जुड़ रहा है और ए भी जुड़ रहा है, यानी कि सब में डबल डबल जुड़ रहे हैं भाई, है ना। तो यानी कि अगर मैं टोटल ने जोड़कर न 2 तक डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी ना। ये क्या दे रखी है, प्लस बी प्लस सी की डबल दे रखी है हमें, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। कितना आ गया भाई, 6 और 4 10 और 5 15/2, यानी कि 7.5 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तीनों की एक दिन की कैपेसिटी आ गई काम करने की, ए प्लस बी प्लस सी की, कि वो दिन में तीनों जने मिलकर 7.5 काम करते हैं। ठीक है, अब हमने बस निकल गया जगह, फिर अब क्या रह गया क्वेश्चन में। अच्छा देखो, अगर मैं तीनों की मतलब ए बी घटा दूंगा तो सी की आ जाएगी, तीनों की मतलब बी सी की घटा दूंगा तो ए की आ जाएगी, तीनों की मतलब सी और ए की घटा दूंगा तो बी की आ जाएगी, है ना। बस खत्म बात, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो निकाल लो भाई क्या आ गया। देखो ए की कितनी आओगी, ए की कब आओगी, जब मैं बी सी में तय तीनों कीमत है, तीनों की किया 7.5, इसमें तो किसकी घटा दूं, 7.5 में तय बीसी की घटा दूं 4, कितनी आ गई भाई 3.5, ये किसकी आ गई, ए की आ गई। अब इसी प्रकार से बी की निकाल लें, 7.5 में तय किसकी घटा दें भाई, सी और ए की घटा दें, सी और ए की कितनी है 5, तो किसकी आ जाएगी 2.5, ये आ गई भाई बी की। अब सी की निकालने के लिए तीनों कीमत है, ए बी की घटा दूं, ए बी की है 6, तो सी की कितनी आ गई भाई 1.5 लग लो। ठीक है, ये तीनों की एक एक दिन की कैपेसिटी आ गई हमारे पास। ठीक है, समझ गए होगे यहाँ तक। अब देखो, अब हम निकाल देते हैं फिर भाई, अब हमारे पास क्या है देखो, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। पहले हम निकालते हैं ए की भाई, उसने पूछा किससे, बी और सी की पूछा, हमसे ए की पूछेंगे, वैसे निकाल सकते हैं हम किसी की, अब तो तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, आसान है अब तो। चलो फिर हम बी की और सी की निकाल देते हैं, है ना। पहले बी की क्या आएगी भाई, टोटल काम कितना था 120,
120 था, और ये काम कितना करता है भाई बी दिन में? 2.5। अच्छा, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं? 2.5 नीचे 25, इसको ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान हो जाएगा ना अब अपने के लिए। चलो पचो पचो 25, 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 का 20, यानी कि कितना आ गया? 48 दिन। ये तो आ गया भाई बी की। अब सी की भी निकाल दो भाई, सी की भी निकाल देते हैं ऐसे ही। 120 बटे में सी का कितना है भाई? 1.5, 15, और गुणा में 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 चुके 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया भाई? 80 दिन। यानी कि बी को वही काम करने में 48 दिन लगेंगे और सी को लगेंगे 80 दिन भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा लाडलो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक समझ में आ गया होगा सभी को। पी क्यू 8 दिन में पूरा करते हैं भाई काम को। पी प्लस क्यू 8 दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं भाई। ठीक है, क्यू प्लस आर ये कर देते हैं भाई 12 दिन में पूरा काम में। और भाई तीनों मिलकर पी प्लस क्यू प्लस आर कर देते हैं भाई 6 दिन में काम। तो कुल काम निकाल लेंगे भाई ऐसे ही। कुल काम क्या आ गया बताओ? 24। एलसीएम आ गया 24, यानी कि ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, ये दोनों मिलकर 2 काम करते हैं, और ये तीनों मिलकर 4 काम करते हैं। ठीक है, चलो अब बस निकाल दो। पी और आर का पूछा हमारे पास भाई, तो पी का निकालेंगे तो कैसे आएगा? पी का निकालेंगे अगर तीनों कीमत है, क्यू आर घटा दे मैं तो किसका आ जाएगा? पी का। तीनों का क्या था? 4, इसमें तो क्यू आर घटा दिया 2 तो बच गए 2, ये किसकी आ गई भाई? ये पी की आ गई। इसी प्रकार से आर की निकाल दे भाई। तीनों में तो तीनों 4 थी, तीनों की 4 है ना। अगर पी क्यू की घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी? पी क्यू की है 3, घटा देंगे तो किसकी आ गई? आर की आ गई। और ये तीनों की आ गई, ये दोनों की आ गई भाई अलग अलग। अब इसने बोला कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर कितने में कर है भाई? है 2 + 3 में करे है ना, दोनों मिलकर है। 2 जमा 1 3 में करते हैं दोनों मिलकर है। तो भाई पी प्लस आर पूरे काम में कितने टाइम में निपटा देंगे, कितने दिन में निपटा देंगे, ये मुझे पूछा गया भाई। टोटल काम था 24 बटे तीनों का, दोनों का 1 दिन का काम, 3 अट्ठे 24 भाई। 8 दिन में दोनों मिलकर उस काम में निपटा देंगे भाई। ये हमारा आंसर होगा सारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। और ये है भाई आज का होमवर्क आप लोगों का। तो भाई सारे भाई जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर दियो। आशा करता हूँ सारे भाई आज का जो क्लास थी वो समझ में आई होगी। और भाई चैनल में सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जरूर चले जियो, सब्सक्राइब जरूर करियो जो चैनल पर नए होंगे भाई, तो गुजारिश हाथ जोड़ के। और भाई क्या बोलते हैं, जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं क्लासेस में, तो भाई कोई भी बुक उठा के, कोई भी किसी भी लेवल की बुक उठा करके उनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को बेटर। क्योंकि अगर आप अभी आपने सीखा और आप इसको की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 2 दिन बाद इस सबको भूल जाएंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी खुश रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तब तक के लिए भाई अगली क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय माता दी।